खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया हाँ निहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया हम माला माल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया बेमिसाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया।
शांति। आज के बाबा के महावाक्य, आज की मुरली 22 तारीख की है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? बाबा ने आंसर किया है, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान ही नहीं होगा। यहाँ है दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। यहाँ के दुख इतने हैं कि बाबा ने कहा, यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। आज की मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम शांति कहती हैं। वहाँ हम सब भाई भाई हैं, फिर यहाँ पर भाई बहन बनते हैं। अभी भाई बहन से नाता शुरू होता है। तो बाबा समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा भी तुम संतान हो, इसीलिए भाई बहन ठहरे। ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, तुम्हारा और कोई संबंध ही नहीं है। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना, तो युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। एक परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे होने के नाते आत्मिक रूप से हम सब भाई भाई हैं। इसीलिए दुनिया में लोग नारा लगाते हैं, कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। तो ये किस नाते से हो गए? आत्मिक नाते से। फिर सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, जिसको हर धर्म में किसी न किसी रूप से कहीं आदम कहा, कहीं एडम कहा, कहीं ब्रह्मा कहा। तो ब्रह्मा की संतान होने के नाते हम हो गए आपस में ब्रह्मा के बच्चे, भाई और बहन। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं, इस नाते अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं। फिर क्रिमिनल असॉल्ट कर लेते हैं, क्रिमिनल एक्ट होती है। रावण राज्य में, सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती ही नहीं है, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं है। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी बहुत क्रिमिनल कोई एक्ट हो जाती है तो बाबा ने कहा फिर कोर्ट है, उनके लिए सज़ा मिलती है वहाँ पर। वहाँ कोर्ट आदि तो होती नहीं, वंडर है ना जेल, ना पुलिस, ना चोर आदि कोई नहीं होगा सतयुग में। ये सब डिपार्टमेंट होंगे ही नहीं। ये सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही हैं। इसलिए बच्चों को समझाया गया है कि ये तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का।
इसको भी तुम समझते हो, गाया भी हुआ है, माया से हारे हार है। और माया पर जीत पाकर आधा कल्प के लिए बाबा जीत पहनाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में फिर मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। कहेंगे भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है कि वो तो हद की बात है ना। बाहर में दशहरा मनाते, इतना बड़ा रावण जलाते हैं, और देखिए हर साल रावण बड़ा 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 और बड़ा बनाते चले जाते हैं। वास्तविकता क्या है? लोग ऐसा सोचते हैं, दशहरे वाले दिन ऐसा समझते हैं कि हमारी कॉलोनी का रावण सबसे बड़ा होना चाहिए। बाबा ने कहा ये वास्तव में किस बात का प्रतीक है? अंदर में बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं, संसार में जो विकार हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इस बात का प्रतीक है। तो बाबा ने कहा कि देखो कहेंगे भारतवासियों के धर्म का उत्सव है, दशहरा मनाते हैं, तो बच्चों को समझाना है, वो तो हद की बात है। रावण राज्य तो भी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। तो बाबा ने समझाया है ये सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते नीचे एक बैल व गऊ है जिसके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर जब थक जाती है तो बदलती है। तो कहते हैं जो अर्थक्वेक आता है वो इसी कारण से आता है, ऐसा मनुष्य मानते हैं। अब ये बात तो है नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण का राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते हैं ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती है। इतना लब नहीं रहता। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है ना। यहाँ क्या सिखाया जाता है कि ईश्वर कौन है हमारा? वो हमारा पिता है। बाबा कहने से फिर वर्षा मिलने की बात हो जाती है। वर्षा कहते हैं प्रॉपर्टी को। तो शिव बाबा कहते हैं कि हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए, ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो खूब ईश्वर प्रभु सब कुछ कहा है, तो बाबा ने कभी तो संबंध जुटना है ना, क्योंकि बाबा को याद करना है। तो याद करना है तो याद के लिए तो संबंध चाहिए। संबंध होता है तो याद आती है। तो और बाबा हमारा संबंधी है भी। दुनिया में तो आप देखेंगे लौकिक पिता हर जन्म में अलग अलग मिलते हैं, संबंधी सब अलग अलग जन्म के हैं, लेकिन परमात्मा पिता तो हमारा पिता था, है और रहेगा। तो इस संबंध से जो है वो प्यार पैदा होता है। तो इसलिए बाबा बाबा कहना चाहिए, ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है माँ मेकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में तो जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचे से ऊंचा है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। मुसलमान अल्लाह कहते हैं, सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा है कि किसको दुख नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं समझते कि बाबा ने कहा है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गऊ का मुख तो हो नहीं सकता। गऊ का मुख थोड़ी होगा जो बाबा 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 कहेगी। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौ मुख कह दिया। गंगा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत अभी निकलता है।
ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष तो पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अमृत पीने से देवता, कौन सा अमृत है ये? कोई पानी का अमृत नहीं है, ये भगवान ने जो दिया ज्ञान अमृत है। तो अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने, तुम अभी दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। संगम युग कब और कैसे होता है ये किसी को भी पता नहीं, है ना। असुर देखो और देवताएं देखो। देवताओं में क्या है? दैवी गुण है, असुरों में आसुरी गुण है। तो बाबा कहते मैं अब तुमको देवता बनाने आता हूँ। संगम युग कैसे होता है किसको पता नहीं, तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी हैं वो सब कल युगी हैं, तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है, झाड़ पहले छोटा होता है, फिर धीरे 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 वृद्धि को पाता चला जाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हों, परंतु नर चाहत कुछ और है, पर भई कुछ और की है, होवत कुछ और है। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज़ को तो कोई समझ ना सके, कोई बात का ठिकाना थोड़ी है, क्योंकि प्रकृति के पांचों तत्व भी कैसे हो गए हैं? तमो प्रधान हो गए हैं। तो बाबा ने कहा इसका कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ फसल हो और बर्फ़ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता है। पहले तो किसान जब बीज बोता था तो उसको पता होता था कि 2 दिन के बाद बारिश आएगी, और 2 दिन के बाद बारिश आ जाती थी। नेचर इतना जो है नियम पूर्वक, है ना, बिल्कुल जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही तरीके से चलती थी, कोई उसके अंदर गड़बड़ नहीं थी। लेकिन धीरे 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 जैसे मनुष्य ने नेचर के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया तो नेचर जैसे अनुशासन उसका ख़त्म होता चला गया। अभी तो पता नहीं पड़ता है कब बारिश आएगी, कब क्या होगा। जब बारिश नहीं होनी होती है तो बारिश हो जाती है, जब ओले नहीं पड़ने होते हैं तो ओले पड़ जाते हैं, पूरी की पूरी खड़ी हुई फसल खराब हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान हुआ, कहाँ फसल हो बर्फ़ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता है। इसको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। ये सब कुदरत की आपदाएं हैं। यहाँ तो ढेर होने वाली हैं, इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कोई वह देख भी नहीं सकते, बड़े कमज़ोर दिल के होते हैं, कहते हम नहीं देख सकते, और कहीं अगर देखना पड़ जाए तो देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। बाबा ने कहा अभी सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन होता है तो क्या होता है? सारा खोलना पड़ता है, खोल के फिर जो चीज़ ख़राब होती है उसको ठीक करके फिर सारा सिल देते हैं। लेकिन वो कमज़ोर दिल के जो दिल वाले लोग हैं उनके बस की बात तो है नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अभी तो बहुत बहादुर होना है। क्यों? क्योंकि अभी तो इस सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाबा कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ, सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है, वो सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी भी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है, आत्माओं का भी ऑपरेशन और बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। अभी आत्मा का ऑपरेशन कौन कर सकता है? आत्मा को तो कोई देख भी नहीं सकता है। बाबा ने कहा पर आत्मा का ऑपरेशन मैं करता हूँ। तो ये काम तो रूहानी बाप, रूहानी सर्जन ही कर सकते हैं। तो शिव बाबा जो कि हमारा पिता है, जब वो रूहानी सर्जन बन के आते तो ऑपरेशन करते। तो बाबा ने कहा कि देखो वहाँ मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, बाबा सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन करते हैं। कितनी बेहद खुशी की बात है। बाबा समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है, इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। तो बच्चों को पहले पहले तो ये खुशी होनी चाहिए, आज सत गुरुवार है तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो।
फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर लेंगे। सच तो कभी कोई बोलते ही नहीं है, झूठ ही झूठ बोलते, इसीलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे। अब सत्य नाम संग है, सत्य नाम किसका है, संग कौन चलने वाला है, तो हमको समझ में बात आती। तो बाबा ने कहा कि देखो चलेंगे आत्माओं के संग। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ में जाएंगे ना। तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिसको ट्रुथ कहा जाता है, वो हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसा नहीं कहते कि राम राम संग है या सत्य नाम संग है, नहीं। बाबा कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। ये नैन नहीं, तीसरा नेत्र है ना, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं तो साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं है, ये शिव के बच्चों की बारात है। उसमें तो दिखाया ना शंकर की बारात, है ना, और उसके साथ फिर क्या दिखाया, शंकर की बारात में बहुत वैरायटी थी, है ना, देवी देवताएं भी दिखाए, फिर साथ में लूले लंगड़े अंधे काने भूत पिशाच सब दिखाए। तो बाबा ने कहा वास्तव में ये किसकी बात है, किसी देहधारी की बारात नहीं हो सकती है, तो शिव की बारात थी। तो बाबा ने कहा शिव के बच्चों की बारात है, वो पतियों का भी पति। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम, तुम सब आशिक हो, मैं माशूक हूँ। ठीक है, माशूक एक ही होता है। अभी तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो, अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। अब भगवान तो कहता है मैं तो साजन हूँ, तुम सब सजनियाँ हो, पर सजनी तो तब साथ में जाएगी जबकि श्रृंगार करेगी, नहीं तो फिर बाराती बनकर जाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बाराती बनेंगे तो देखो कैसे होंगे, और सजनी बनेंगे तो सर्व गुणों से शक्तियों से श्रृंगार करना होगा। बाबा आया ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा तुम सब भक्तियाँ भी हो, क्योंकि रक्षा करने वाला भगवान है। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो। जो अब तुम बच्चों को दे रहे हैं वो तुम्हारा माशूक है जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जा कर के राज्य भाग्य लेंगे। अभी ये तो कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, फिर उसमें भी क्या दिखाते हैं, पार्वती तो सो गई। कथा किसने सुनी, कथा सुनी दो कबूतरों ने, है ना। फिर दिखाते हैं कि क्योंकि वो हूँ कर रहे थे और शंकर जी को लगा कि पार्वती हूँ कर रही है, पर ऐसा हुआ नहीं। वो कबूतरों ने सुन ली, वो अमर बन गए। तो बाबा ने कहा बच्चे अमरनाथ कौन है, अमरनाथ है शिव बाबा। और पार्वती कौन है, पार्वती कोई एक की बात नहीं है। बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं हो, तो तुम सब हो पार्वतियाँ। मैं कथा सुनाने वाला अमरनाथ हूँ। पर पार्वतियों में कोई कोई पार्वती ऐसी भी होती है जो सो जाती है। भगवान अमर कथा सुना रहा है, कोई सो भी गए। तो बाबा ने कहा अमरनाथ तो एक को कहा जाता है, ऊंचे से ऊंचा बाप है, उनको अपनी देह ही नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए, वो तो हैं ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं होती है। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते, बाप बिगड़ सच्ची कथा तो कोई सुना ना सके। ये भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है, बहुत बड़ी दुनिया है, इतना आसान नहीं है विनाश करना। बाबा ने कहा समय तो लगता है ना। कितने ढेर मकान आदि गिर कर के ख़त्म होंगे, अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा सा झाड़ होगा, ये दिल्ली क्या बन जाएगी, परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता।
बाबा कहते हैं इनकी लाइफ में कितना सस्ता अनाज था, ब्रह्मा बाबा की लाइफ में कितना सस्ता अनाज था। ये महंगाई तो अभी सारी 50 वर्षों में ढेर की ढेर हो गई है। तो बाबा ने कहा तो सतयुग में सोचो कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और ज़मीन आदि होंगे, है ना। कलयुग के ही अगर आप महल देख लीजिए तो महल एक एक के पास कितने बड़े बड़े महल होते थे। बाबा ने कहा उससे अगर आप देखें और पीछे जाएं तो सतयुग में तो क्या नहीं होगा। तो बाबा ने कहा कि देखो एक एक के घर और ज़मीन आदि कितनी होगी, दिल्ली जितने तो होंगे। वंडरफुल है। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा, एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। माना बाबा ये बता रहे हैं, है ना, जैसे दिल्ली की बाबा ने बात की कि दिल्ली जितने तो एक एक के घर और ज़मीन आदि होगी। माना अथाह होगा, वहाँ कोई कमी नहीं होगी। तो बाबा ने कहा वहाँ के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं, सदा अन्न मिलता रहेगा, तुम शूबी रस पीकर आते हो। कहते थे कि वहाँ माली है, माली तो ज़रूर बैकुंठ में अथवा नदी के किनारे होगा। वहाँ कितने थोड़े होंगे, कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख, और सब कुछ तुम्हारा रहेगा। बाबा कहते हैं विचार करो, कहाँ अभी जनसंख्या ढेर की ढेर और कहाँ बाबा ने कहा केवल 9 लाख रह जाएंगे। तो बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन न सके, आसमान धरती आदि सबके तुम मालिक रहते हो। तो गीत भी बच्चों ने सुना। ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है ना, मन खराब हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो बाबा कहते हैं गीत बजा लो, ये खुशी के गीत हैं। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं। अपने को हर्षित मुख बनाने की बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती, क्यों? माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए तो तुम बाजा बजा लो। बाबा कहते खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बाबा उदाहरण देते हैं। बाबा ने कहा देखो बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो? उनको क्या पता कि ये भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज़ है। इसका अर्थ तो तुम बच्चे ही समझते हो। भी कितना सुंदर गीत बाबा की मुरली का बजा, है ना, है तो फिल्मी गीत। गीत बजा तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो भी गीत तो बनाया व्यक्ति ने व्यक्ति के हिसाब से, लेकिन बाबा ने कहा वास्तव में ये गीत लगता है परमात्मा के हिसाब से, क्योंकि भगवान को पाया तो सब पाया, ज़मीन आसमान धरती, क्योंकि भगवान प्रैक्टिकल सारे विश्व का मालिक बना देता है। अभी तो सब बंटवारे हो रखे हैं, तो कैसे कह सकते हैं धरती ज़मीन आसमान सब मिल गया? तो ये तो भगवान पे लगता है। तो बाबा ने कहा इसका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। ये सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है। बाबा ने का जो रिकॉर्ड हैं, जो बाबा ने खास सेलेक्ट किए हैं, जिसको हम पुराने मुरली के गीत कहते हैं, ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवानुवाच है कि काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो। माना सोने के फूल का मतलब है कि बाबा कहते बच्चे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो, तो फूल भी सतो प्रधान बरसेंगे। एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी थी, उसके लिए सोने के फूल बनवाए थे। तो बाबा ने कहा सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी सारी खातिरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए, है ना। बाबा ने बीच में कहा कि तुम्हारा जब अवतरण होगा
फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बन करके आते हो, माना तुम गुलगुल सतो प्रधान बन जाते हो। फिर बाबा ने जो है एक राजकुमार की भी बात बताई कि उसके ऊपर वर्षा की थी, खुशी के मारे खातरी की इतनी। तो सच्चे सच्चे सोने के बनाए थे बाबा। उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति से जानते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। तो वास्तव में तुम फूल बन कर के आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो, सतो प्रदान खुशबूदार, है ना। फूल क्या करता है? सुख देता है, खुशबू देता है, गुणवान होता है। तो ऐसे सजे सजाए देवी देवता बाबा ने कहा तुम आत्माएं नीचे उतरती हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व की बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। तो बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूँ, कोई दूर से आए, है ना, तो बच्चे भी वेट करते हैं, बाप भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ लेकर के जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूँ, तुम वहाँ पर राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, ये सौगात क्या है? अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी। कई बार बाबा के सामने बच्चे आते हैं तो बच्चों को बाबा कोई छोटी सी यादगार सौगात देते हैं, तो बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा ये सौगात क्या चीज़ है, आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, ये नहीं चाहिए, ऐसा भी बाबा को बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसको प्यार से संभालो। क्यों? सौगात छोटी है लेकिन बाबा क्यों दे रहा है? जब तुम इस सौगात को देखोगे तो तुम्हें बाबा की याद आएगी, तो बाबा की याद रहेगी। तो बाबा की याद आई तो वो युक्ति हो गई ना, उस चीज़ को देख करके बाबा की याद आई। तो बाबा की याद क्या बना देगी? पदम पति बना देगी। बाबा ने कहा तुमको पदम मिल जाएंगे, चीज़ नहीं बनाएगी लेकिन उस चीज़ से जो याद आएगा, जैसे कोई स्थूल में कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज़ दे, वो जब उसको पहनेगा तो उसको उसी की याद आएगी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जब मैं कोई सौगात देता हूँ तो जब तुम उसको देखोगे तो तुम्हें बाबा याद आएगा। तो बाबा याद आएगा माना तुम्हें पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है। बाबा ने कहा सत्य के संग वापस जाना है। सत्य कौन है? शिव बाबा है। इसीलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरी पॉइंट है कि हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, है ना। दुनिया में जो हमें रिश्ता निभाने के लिए मिला वो हमें निभाना है। कोई किसका चाचा, कोई किसका मामा, कोई किसका काका, वो तो वही रहेगा ना। लेकिन जब हम इस ईश्वरीय ज्ञान को हमने समझ लिया, निराकार परमात्मा के हम बच्चे बन गए, ब्रह्मा को हमने समझ लिया, तो उस रीति से बाबा कहते बच्चे तुम आपस में भाई बहन हैं। इसीलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे, क्योंकि और किसी संबंध में फिर दैहिक संबंध आता है, फिर उसमें कहीं ना कहीं प्योरिटी की परसेंटेज कम हो जाती है। ये बाबा ने कहा भाई भाई का संबंध और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन का संबंध। तो ये क्या करता है? ये मनसा वाचा कर्मणा की प्योरिटी को कायम रखता है, कोई क्रिमिनल एक्ट होने नहीं देता है। तो बाबा ने कहा कि इसके सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। वरदान, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो क्या
कि विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वो लोग पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य, अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना है। ठीक है, बाबा ने कहा कि अगर किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो वो मन पसंद है, और विश्व कल्याण अर्थ है तो वो लोक पसंद है और प्रभु पसंद है। ठीक है। स्लोगन: परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे, क्योंकि शिव बाबा ने ये बात कही है कि जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, और जहाँ बाप नहीं है फिर वहाँ कुछ ना कुछ पाप होगा। तो इसलिए अगर बाप साथ है तो सब कुछ सहज होगा और सेफ अनुभव भी करेंगे। तो ये थे आज के शिव बाबा के महावाक्य, बहुत सुंदर शिक्षाएं, बहुत अच्छी धारणा की बाबा ने आज मुरली हम सबको सुनाई है, और सत्युग की बात भी बाबा ने बताई है, कैसे वहाँ पर फूल बरसते हैं, कैसे तुम फूल बनते हो। और बाबा बाबा जो शब्द है ये मुख से सदा निकलता रहे, सबसे मीठा अक्षर है बाबा। और अगर मन कभी मायूस हो, कभी हलचल में हो, कभी ऐसा जो है ऊपर नीचे हो, तो बाबा ने कहा सुंदर सुंदर गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। ओके, ओम शांति।